हेलो माय डियर फ्रेंड्स आज हम फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स मेडिकल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं लेसन फर्स्ट से उनके बारे में स्टडी करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी मेडिकल एग्ज़ाम में इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर में और पढ़ते हैं इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। पहले तो ये जान लीजिए ICBN क्या होता है। ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर कोड, B फॉर बोटेनिकल, N फॉर नॉमेनक्लेचर। ये वो संस्था है जो प्लांट का नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन वगैरह यानी नॉमेनक्लेचर यहीं पे होता है और इसके कुछ रूल्स हैं। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आप लोग इस लेसन को पढ़ लिए होंगे, तो डायरेक्ट इसका आंसर जानते हैं और ऑप्शन को हम रिजेक्ट भी करेंगे कि क्यों ये ऑप्शन गलत है और ये क्यों सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। ये पहले ही गलत हो गया और पूछ भी क्या रहा है, अगेंस्ट मतलब रॉन्ग, मतलब रूल के अगेंस्ट, मतलब जो स्टेटमेंट गलत होगा वही रूल्स के अगेंस्ट होगा और जो स्टेटमेंट रूल्स को फॉलो करेगा वो सही होगा। तो इस ऑप्शन इस क्वेश्चन में अगेंस्ट वाला यानी रॉन्ग जो स्टेटमेंट है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। 16 का फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि जेनेरिक नेम हमेशा स्टार्टिंग लेटर उसका क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और स्पेसिफिक नेम को स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। यानी कि यही अगेंस्ट रूल है, यानी यही आंसर है, क्योंकि अगेंस्ट रूल ही पूछ रहा है तो ये आंसर हो जाए। लेकिन चलिए देखते हैं कि अदर जो ऑप्शन है वो क्यों इसके आंसर नहीं है, क्योंकि वो ICBN रूल को फॉलो करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, एक एक को जानते हैं। तो कह रहा है कि हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। ये ICBN कहता है कि अगर आप कंप्यूटराइज रिटन करते हैं तो इटैलिक में रिटन करिए, लेकिन अगर हैंड रिटन करते हैं तो उसको आप क्या करिए, अंडरलाइन करिए। तो यह ऑप्शन ICBN रूल को फॉलो करता है। एवरी स्पेसिस शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट। यह भी ICBN रूल को फॉलो करता है। साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिकाइज। यह भी ICBN रूल को फॉलो करता है। तो कौन फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इसलिए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16 का ए, क्योंकि ये पूछ भी रहा है कि ICBN रूल के अगेंस्ट कौन है। तो अगेंस्ट कौन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। और क्वेश्चन नंबर 70 डियर स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्ल लिनियस। तो जो साइंटिफिक नेम है वो क्या किया जाता है, जेनेरिक नेम कैपिटल से स्टार्ट किया जाता है और स्पेसिफिक नेम स्मॉल से स्टार्ट किया जाता है। और एब्रीविएट फॉर्म में यानी शॉर्ट फॉर्म में जिस साइंटिस्ट ने उस नाम को दिया है उसको लिखते हैं। तो यहाँ कार्ल वाल लिनियस लिखा है, लेकिन ये एब्रीविएट फॉर्म नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। करेक्ट पूछा है, करेक्ट हमें चूज करना है। अब देखिए अगला ऑप्शन है मैंजिफेरा इंडिका, कैपिटल से स्टार्ट है, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम स्मॉल से स्टार्ट है और शॉर्ट फॉर्म जो है साइंटिफिक का नाम है, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसी का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का कौन सा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 70 का
ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब जानते हैं सी क्यों गलत है। तो मैंजिफेरा इंडिका तो सही है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिनियस यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए सी भी गलत है। अब जान लेते हैं डी क्यों गलत है। तो मैंजिफेरा इंडिका जेनेरिक नेम भी कैपिटल से है और स्पेसिफिक नेम भी कैपिटल से स्टार्ट है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। यानी 17 का कौन सा ऑप्शन सही है। 17 का ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि करेक्ट साइंटिफिक नेम लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है ये पढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेरी टू द रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। देखिए सेम 16 नंबर क्वेश्चन जैसे इस क्वेश्चन को पूछा है, बस वहाँ पर अगेंस्ट कहा था और यहाँ पर कंट्रेरी कर दिया था। अपोजिट कहिए या कंट्रेरी कहिए, बात रही क्या सेम। चलिए जानते हैं। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कौन सा ऑप्शन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अगेंस्ट है। चूँकि बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नॉमेनक्लेचर है, जिसको कार्ल वॉन लिनियस ने दिया था, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, तो कार्ल वॉन लिनियस ने भी दिया। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी स्पेसीज प्लांटेरम, उसी में इसको इस नॉमेनक्लेचर की इन्होंने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, यही गलत है। एनी लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, इससे किस में लिखेंगे, लैटिन में। कैसे में लिखेंगे, लैटिन में, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इज रिटन इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस एंड द सेकेंड द स्पेसिफिक, ये ट्रूथ है। फिर कह रहा है द नेम आर रिटन इन द लैटिन एंड आर इटैलिकाइज्ड, ये भी सही है। कह रहे कि वेयर रिटन बाय हैंड द नेम इज अंडरलाइन, यानी ये भी सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रारी यानी अपोजिट पूछ रहा है कि बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का अपोजिट क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए अपोजिट है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का, क्योंकि ये कह रहा है कि बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में नाम किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, तो ये गलत है। लैटिन ओरिजिन रहेगा और लिखते समय इटलाइज फॉर्म में लिखेंगे अगर कंप्यूटर से लिख रहे हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 ये पूछ रहा है कि द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। ये क्वेश्चन है टेक्सोनोमिकल हायरार्ची से, और टेक्सोनोमिकल हायरार्ची ये कहता है कि जब हम टेक्सोनोमिकल हायरार्ची में किंगडम से स्पेसीज की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर बढ़ते हैं, जबकि हम स्पेसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर घटते हैं। तो अगर हम देखें तो स्पेसीज कहीं है नहीं, जीनस कहीं है नहीं, जीनस के बाद आएगा क्या, फैमिली, यानी कि फैमिली क्लास फैमिली आएगा, तो क्लास है नहीं तो फैमिली इसका आंसर हो जाएगा। टोमेटो और पोटैटो में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर जो एक दूसरे से मैच करेंगे वो कहाँ पे मैच करेंगे, फैमिली के अंदर। अगर यहाँ जीनस रहता है, स्पेसीज रहता, तो हम उसको आंसर देते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि ये भी बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से ही है, और क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड
करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, और करेक्टली डिस्क्राइब भी किया गया है, आपको इसमें बताना है। चलिए वन बाय वन पहले हम ऑप्शन को देखते हैं, और जब ऑप्शन हम देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम इसका आंसर दे देंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का रहा है मस्सा डोमेस्टिका। चलिए ये ठीक है, नॉमेनक्लेचर तो सही है इसका, लेकिन ये कह रहा है कि कॉमन नेम है हाउस लिजार्ड का। नहीं, हाउस फ्लाई का कॉमन नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। यानी ये गलत है, ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि करेक्ट पूछा है, रॉन्ग नहीं पूछा है। दूसरा है ऑप्शन, वो ये है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ये भी ठीक है, ये प्रोटोजोवन का नाम है, और जिसके वजह से एक बीमारी होता है, जिस बीमारी का नाम है मलेरिया, ये एक पैथोजेनिक प्रोटोजोवन है। यानी ये आंसर सही है, यानी 20 का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये करेक्टली नेम्ड भी है, करेक्टली डिस्क्राइब्ड भी है। लेकिन चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी और डी क्यों नहीं हो सकता है। फेलिस टाइग्रिस साइंटिफिक नेम ठीक है टाइगर का, इंडियन टाइगर का नाम ठीक है, लेकिन गिर फॉरेस्ट ही गलत है। गिर फॉरेस्ट में लायन को क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है, और ये है गुजरात में, तो ये गलत इसलिए हो जाता है। ई कोली एंटमीबा कोली है ना, यानी इसका फुल नाम क्या है? एंटमीबा कोली। ये कॉमन नेम किसका है? तो ये कॉमन नेम है बैक्टीरिया का, जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ये सही है, लेकिन हम साइंटिफिक नेम को हम शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और दूसरी बात, एंटमीबा कोली भी नहीं कहते हैं इसको, हम कहते हैं एस्चेरिचिया कोली कहते हैं। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट कौन है? तो 20 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स पार्टिकुलर नेम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। इसमें आपको बताना है कि नेम्ड भी करेक्ट है और टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी भी उसका करेक्ट है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये कर रहा है टाइगर का नाम क्या है? टाइग्रिस, ठीक है, और ये स्पेसिफिक नेम है इसका, एकदम राइट आंसर है। और इसमें पूछ भी क्या रहा है? करेक्ट आंसर भी पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए। लेकिन चलिए देखते हैं बी, सी और डी गलत क्यों है। कैटल फिश ठीक है, मोलस्का से बिलोंग करता है, लेकिन मोलस्का एक क्लास नहीं है, मोलस्का एक क्या है? फाइलम है, ठीक। ह्यूमन प्राइमेटा से बिलोंग करता है। प्राइमेटा एक फैमिली नहीं है, प्राइमेटा एक ऑर्डर है। और हाउस फ्लाई मस्का से बिलोंग करते हैं, तो मस्का एक ऑर्डर नहीं है, मस्का एक जीनस है, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, और डोमेस्टिका स्पीशीज है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत हो गया? क्योंकि क्लास लिखा है, फाइलम है ये मोलस्का, और इसको क्लास लिखा है। ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत हो गया? क्योंकि ह्यूमन जो है प्राइमेटा से तो बिलोंग करता है, लेकिन ये फैमिली नहीं है, ये है ऑर्डर है। हाउस फ्लाई क्यों गलत हो गया, मतलब डी ऑप्शन क्यों गलत हो गया? क्योंकि हाउस फ्लाई मस्का से तो बिलोंग करती है, लेकिन मस्का जो है वो ऑर्डर नहीं है, वो जीनस है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये पूछ रहा है कि आईसीबीएन, यानी कि आईसीबीएन को एक्सटेंड करिए। अभी हम शुरू में ही क्वेश्चन में बताए, 60 नंबर क्वेश्चन में ही हम एक्सपेंड किए थे कि आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, बी फॉर कोड, सी फॉर कोड, बी फॉर बोटेनिकल और एन फॉर नॉमेनक्लेचर। तो अब देख लीजिए किसमें लिखा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर किसमें लिखा हुआ है?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है, यानी कि 22 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन जो है कि बेस्ड है, फेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में कौन बेस्ड है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो करेक्टर है वो फेनेटिक ऑप्शन है जो फेनेटिक क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। चलिए देखते हैं। सेक्सुअल करेक्टर को भी फेनेटिक क्लासिफिकेशन में काउंट डाउन किया जाता है। एंसेस्ट्रल लिनिएज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म को भी जो है नो हाँ सॉरी, थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए। हाँ, एंसेस्ट्रल लिनिएज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म को भी फेनेटिक कैरेक्टर्स में करेक्ट बेस्ड ऑन द फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल कैरेक्टर। नो देखिए क्वेश्चन थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए डियर फ्रेंड्स। एक बार और पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और फिर इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, कह रहा है कि फेनेटिक क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड है? नहीं, क्योंकि फेनेटिक कैरेक्टर वह क्लासिफिकेशन है जिसमें हम फेनेटिक मतलब जो हमें दिखे उसके बेस्ड अगर क्लासिफिकेशन कर दें तो फेनेटिक कैरेक्टर है। तो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कि इसके ऊपर बेस्ड नहीं है। एंसेस्ट्रल लिनिएज इसके ऊपर भी बेस्ड नहीं है। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी। फिर कह रहा है डेंडोग्राम, इससे तो कोई रिलेशन इसका नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोसिस्टमेटिक्स से क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि बायोसिस्टमेटिक्स का मतलब क्या है। तो पहले आपसे मैं बता दूं डियर फ्रेंड कि बायोसिस्टमेटिक्स होता क्या है। तो बायोसिस्टमेटिक्स का मतलब है बायो में जीवों का, और सिस्टमेटिक का अगर हम मतलब क्लासिफिकेशन करें, आइडेंटिफिकेशन करें, उनके एंसेस्टर से तुलना करके, उनके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की तुलना करके अगर हम जीवों को क्लासिफाइड करें तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोसिस्टमेटिक्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया गया है कि जीवों को उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और उनके एंसेस्टर के कैरेक्टर के आधार पर अगर क्लासिफाइड किया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोसिस्टमेटिक्स। तो कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में ये कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। नो, इवोल्यूशनरी से मतलब ये गलत हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ये भी गलत। डिलिमिटेशन वेरियस टेक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टेब्लिशमेंट देयर रिलेशनशिप, ये भी गलत। ठीक है, डिलिमिटेशन बोल रहा है ना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन तो कर रहा है लेकिन डिलिमिटेशन ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन यानी कि इसका 24 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 24 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइलोजेनिक, मतलब एंसेस्ट्रल कैरेक्टर से भी मैच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा, 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 ये पूछ रहा है कि स्पेसीज आर कंसिडर्ड है, स्पेसीज को कहा जाता है रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइड बाय टैक्सोनॉमिस्ट। ठीक है, तो रियल यूनिट ऑफ तो क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको, लेकिन डिवाइड नहीं किया जा सकता है इसको, अब इसको फर्दर नहीं डिवाइड किया जा सकता है। स्पेसीज को थोड़ा ना मुश्किल है। रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रियल बेसिक नहीं कर, रियल यूनिट कर सकते लेकिन बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते।
हाँ, लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज द राइट, यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी क्यों गलत है, आर्टिफिशियल कंसेप्ट ऑफ वुमन, नो, ठीक है, ये गलत है, आर्टिफिशियल कंसेप्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा आपका जो है कि सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि व्हाट इज द ट्रू फॉर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज, सेम स्पेसीज के इंडिविजुअल हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सेम नीच में अगर रहते हैं, नो, एक ही नीच में बहुत सारे स्पेसीज रह सकते हैं। फिर कह रहा है कि सेम हैबिटेट में रह सकते हैं, नो, एक ही हैबिटेट में बहुत अलग अलग स्पेसीज रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटरब्रीडिंग स्पेसीज, कभी भी दो अलग स्पेसीज में ब्रीडिंग नहीं हो सकती है। जैसे कैट है और डॉग है, दो अलग अलग स्पेसीज है, क्या इनमें ब्रीडिंग कभी हो सकता है, नहीं। तो नेचुरली अगर इंटरब्रीड अगर स्पेसीज कर लें, दो अगर जीव अगर एक दूसरे से इंटरब्रीड कर दें, तो हम कह देंगे कि वो सेम स्पेसीज है। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि द प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू, कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने का हमारा पर्पज क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें कह रहा है एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो। आप अगर किसी चीज़ को क्लासिफाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका ओरिजिन बता देंगे, क्योंकि ओरिजिन के लिए उसको आपको यूनिवर्सली हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है कि ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो। आप किसी को क्लासिफाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को क्लासिफाइड कर रहे हैं तो उसका आप क्लासिफाइड करने से इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को आप ट्रेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे अगर क्लासिफाइड करने से। नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो, ये भी नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी को क्लासिफाइड कर रहे हैं तो उसका नेमिंग कर ले, इसका ये भी पर्पज नहीं है। मेन इसका वर्क है आइडेंटिफिकेशन। क्या है, आइडेंटिफिकेशन। अननोन लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो जब हम क्लासिफिकेशन किए गए डिफरेंट फैमिली ऑर्डर जीनस से मैच करेंगे, अगर मैच हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर देंगे, अगर नहीं मैच करेगा तो इसका एक अलग ही आइडेंटिफिकेशन करके नॉमेनक्लेचर करके हम अलग ग्रुप बनाएंगे। तो 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। 28 देखते हैं। 28 पूछ रहा है माय फ्रेंड्स कि ए टेक्सॉन इज, टेक्सॉन क्या है, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, नो, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली नहीं है। ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, नो, ये तो जीनस बोला जाएगा। ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो, ये भी गलत है। टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं होगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हम अलग अलग नेम से जानते हैं। एक टेक्सोनोमिकल ग्रुप ऑफ एनिंग रैंकिंग, ये राइट आंसर है। 28 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हम जब टेक्सोनोमिकल हायरार्ची पढ़ते हैं तो उसमें स्पेसीज, जीनस, ऑर्डर जो भी है वो सब एक क्या है, टेक्सॉन है। स्पेसीज भी एक टेक्सॉन है, जीनस भी एक टेक्सॉन है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा आंसर डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस वीडियो सीजन का, और वो है 29, जिसमें ये पूछा है कि बायोनियन नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस बाय। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बायोनियन नॉमेनक्लेचर किसने इंट्रोड्यूस किया, तो कार्ल वॉन लिनियस ने अपने द्वारा लिखी गई पुस्तक में, जिसका नाम है स्पेसीज प्लांटेडम। तो आज के वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट बस इतना ही, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो अगर मैं चैनल पर अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट को मिल सके, जो
टारगेटेड है नीट 2021 को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।